नमस्कार साथियों, जन्मेजय काव्य गंगा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के चिंता सर्ग का रसास्वादन करेंगे। कामायनी के चिंता सर्ग में कवि जयशंकर प्रसाद ने चिंता के स्वरूप का वर्णन और विश्लेषण किया है। चिंता क्या है, यह कैसी होती है, यह किस प्रकार से मनुष्य को प्रभावित करती है, इसका जन्म कैसे होता है और इसका समापन कैसे हो सकता है। इन्हीं सभी विषयों पर प्रसाद ने अपना मंतव्य दिया है। कवि प्रसाद ने चिंता को विषैली सर्पिणी के समान कहा है। जिस प्रकार से एक विषैले सर्प के डस लेने से व्यक्ति के पूरे शरीर में जहर का संचरण होने लगता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के हृदय में जब चिंता घर बना लेती है तो पूरे हृदय को जहर के समान उद्वेलित और विचलित करती रहती है। यह ज्वालामुखी के समान विस्फोट करने वाली होती है, हृदय को कंपित करती है। यह अत्यंत ही भयानक होती है, मनुष्य को अंदर से भय से भर देती है। चिंतित व्यक्ति असमय ही वृद्ध दिखने लगता है। युवावस्था की वृद्धावस्था में परिणति चिंता है। इसका जन्म अभाव से होता है और इसका समापन आशा के साथ होता है। इन्हीं सभी विषयों पर केंद्रित कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता सर्ग है। तो आइए आज की इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चिंता सर्ग का आनंद लेते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। दूर दूर तक विस्मृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। नीरवता सी शील चरण से टकराता फिरता यौमान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर शमशान। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। अवयव की दृढ़ मांस पेशियां ऊर्जस्वित था वीर्य अपार। स्फीत सिराए स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। चिंता कातर बदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत। उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। बंधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही। उतर चला था वह जल प्लावन,
और निकलने लगी मही। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी। वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही हस्ती सी पहचानी सी। ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्ववन की व्याली। ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। हे अभाव की चपल बालिकेरी ललाट की खल लेखा। हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया की चल लेखा। इस ग्रह कक्षा की हल चल री तरल गरल की लघु लहरी। जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। अरी व्याधि की सूत्रधारिणी अरी आधि मधुमय अभिशाप। हृदय गगन में धूम के तूसु पुण्य सृष्टि के सुंदर पाप। मनन करावेगी तू कितना उस निश्चिंत जाति का जीव। अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। आह गिरेगी हृदय लह लहे खेतों पर कर का घन सी। छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगुण घन सी। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम। अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। विस्मृति आयवसाद घेर ले नीरव ते बस चुप कर दे। चेतनता चल जा जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की। उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए विलीन हुए। भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। अरी आंधियों ओ बिजली की दीवार रात्रि तेरा नर्तन। उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य। देव दंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया हवीस। अरे अमरता के चमकीले पुतलो तेरे थे वे जयनाथ। कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। प्रकृति रही दुर्जेय पराजित हम सब भूले में थे। भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया दार बार। उमड़ रहा था देवों का पर जल्दी का नाद अपार। उमड़ रहा था देवों का जल्दी का नाद अपार।